From today's class, we'll proceed with exercise 6.3, question number 21. Right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21. देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आपका? Of all the closed cylindrical cans, write circular of a given volume of 100 cubic centimeter. Find the dimension of the can which has the minimum surface area. Which has the minimum surface area. Right? अब देखो जो आपको कंसेप्ट बताया था, पहले हम कंसेप्ट पर आते हैं. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था जब भी मैक्सिमा मिनिमा के प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको कैसे टैकल करना है. तो स्टेप 1 में आपको जो बताया था वो ये बताया था कि गिवन क्या है क्वेश्चन में वो आपको लिखना है. स्टेप 2 क्या बताया था कि जो आपको मैक्सिमम और मिनिमम गिवन है वही आपका फंक्शन होता है, तो उसको आपको फंक्शन में कन्वर्ट करना है. और स्टेप 3 में आपको क्या लिखना है, क्या आपको फाइंड करना है या क्या आपको प्रूव करना है. बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देखो, अब इन तीनों बातों को देखना है क्वेश्चन में क्या क्या है. देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है, अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन ऑफ अ गिवन वॉल्यूम. तो गिवन क्या है आपका? वॉल्यूम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है? वॉल्यूम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप राइट डाउन द गिवन. गिवन क्या है आपका? वॉल्यूम. गिवन क्या है? वॉल्यूम. और वॉल्यूम की वैल्यू भी गिवन है. अगर आप वॉल्यूम देखो तो कितना है? वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम जो आपको गिवन है उसकी वैल्यू क्या है? 100 क्यूबिक सेंटीमीटर. सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है कि क्वेश्चन में मिनिमा की बात हो रही है, मैक्सिमा की बात हो रही है. तो देखो आगे चलते हैं क्वेश्चन में. आगे आपको कहा जा रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन. ये आपको फाइंड करना है. और कैन किस शेप में? सिलेंड्रिकल शेप में है. कैन किस शेप में? सिलेंड्रिकल शेप में है. तो सिलेंडर की डायमेंशन में क्या होगा? रेडियस और हाइट. भैया अगर सिलेंडर की डायमेंशन की बात करें तो सिलेंडर की डायमेंशन में क्या होगा? रेडियस और हाइट. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया. तो मिनिमम क्या है यहाँ पे? सरफेस एरिया. तो मिनिमम क्या है यहाँ पे? सरफेस एरिया. तो आपने लिखा मिनिमम. मिनिमम क्या है? सरफेस एरिया. इसका मतलब ये है जो मैक्सिमम और मिनिमम होता है वही फंक्शन होता है. तो ये आपका फंक्शन है. और फाइंड क्या करना है? डायमेंशन ऑफ द कैन. जो कैन है आपकी वो सिलेंड्रिकल शेप में है. और सिलेंडर की डायमेंशन क्या होगी? रेडियस और हाइट. ये आपका क्वेश्चन है. ये आपका क्वेश्चन है. यहां तक क्लियर होगी बात? ठीक है. तो क्वेश्चन में प्रोसेस कैसे करेंगे? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट रेडियस ऑफ कैन, let radius of can equal to r. Let radius of can equal to r. Height of can, height of can equal to क्या हो जाएगा? h. Equal to क्या हो जाएगा? h. Right. According to the question, according to the question, volume of can आपको given है 100. Volume of can according to the question, volume of can is equal to 100 cubic centimeter. Is equal to 100 cubic centimeter. तो वॉल्यूम ऑफ कैन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है. और कैन किस शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में है. तो वॉल्यूम ऑफ कैन का मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका 100 हो गया. ये आपका क्या हो गया? 100. राइट. अब प्रीवियस सेशन में मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह बताई थी कि हमारा जो फंक्शन होगा वो 1 वेरिएबल में होता है. फंक्शन को एक ही वेरिएबल में लिखा जाता है. अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है? या तो आप रेडियस में लिखो फंक्शन को या हाइट में लिखो. भाई यहाँ पे वेरिएबल क्या है? या तो रेडियस होगा या हाइट होगा. राइट. अब अगर मैं h की वैल्यू, अगर मैं इस हाइट को ऐसे लिखता हूं 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो आपने हाइट को रेडियस में कन्वर्ट किया है. तो जिस वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, जो आपका फंक्शन है, जो आपका मिनिमा या मैक्सिमम फंक्शन है, वो उसी वेरिएबल में कन्वर्ट होता है. समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हो गया? नाउ
तो जो आपका फंक्शन है ये सरफेस एरिया, ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, आर के रिस्पेक्ट में। तो आप लिखोगे नाउ लेट एफ आर इज इक्वल टू सरफेस एरिया, लेट एफ आर इज इक्वल टू सरफेस एरिया। अब क्वेश्चन में सिर्फ सरफेस एरिया लिखा है, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, अगर सिर्फ सरफेस एरिया लिखा है तो टोटल सरफेस एरिया, जब कर्व सरफेस एरिया की बात होगी तो क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, विच इंप्लाइज एफ आर इज इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर विद इन ब्रैकेट आर प्लस एच, 2 पाई आर विद इन ब्रैकेट आर प्लस एच। यहां तक बात क्लियर होगी। विच इंप्लाइज एफ आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 पाई आर विद इन ब्रैकेट आर प्लस, ये एच की वैल्यू है, एच की वैल्यू क्या है 100 बाय पाई आर स्क्वायर। तो इस एच की जगह क्या आ जाएगा 100 बाय पाई आर स्क्वायर, राइट। और यहां पे रीजन क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1, रीजन में क्या लिखोगे, फ्रॉम 1, यानी कि ये जो आपका 1 है, या ये इक्वेशन 1 है, यहां पे लिखोगे फ्रॉम 1, इसको 1 ले लो, फिर रीजन में आ जाएगा फ्रॉम दिस। पता होना चाहिए ना एच की वैल्यू कैसे होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस इक्वेशन, तो उसको 1 कर दो फ्रॉम 1। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, विच इंप्लाइज एफ आर इज इक्वल टू 2 पाई आर को आर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस 100 को 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा 200, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप 2 पाई आर को 100 बाय पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो 100 इंटू 2 200, अपॉन में क्या हो जाएगा आर, अपॉन में क्या हो जाएगा आर। यहां तक क्लियर हो गया। तो ये आपके पास एफ आर आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, एफ आर आ गया। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। तो एफ आर की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 200 बाय आर। नाउ एफ आर इज इक्वल टू, नाउ एफ आर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 200 बाय आर। तो ये हो गया 200 बाय आर, 200 बाय आर। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन बन गया। तो आपका जो मेन पर्पस था वो सॉल्व हो गया कि जो आपका फंक्शन है, जो भी हमारा फंक्शन है वो एक सिंगल वेरिएबल में आ गया। हमने फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में लिख दिया। किसमें लिखा है, वेरिएबल क्या है आर। तो जो वेरिएबल है इसी के रिस्पेक्ट में अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। अब क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। तो एफ आर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश आर इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, ये हो जाएगा 2r, ठीक है, प्लस 200 बाय आर। भाई 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो यहां 1 बाय आर का डेरिवेटिव क्या होगा, प्लस 200 एज इट इज छोड़ दो। तो 200 तो कॉफिशिएंट है, वेरिएबल क्या है 1 बाय आर। तो 1 बाय आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर क्या होगा, माइनस 1 बाय आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। क्या बताया आपको कि 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या हमने किया था, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो 200 तो कॉफिशिएंट है वेरिएबल का, तो बाकी क्या रह गया 1 बाय आर। 1 बाय आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, ये क्या होगा आपका माइनस 1 बाय आर स्क्वायर। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, एफ डैश आर, 2 2 जा 4, ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 200 इंटू 1, ये हो जाएगा 200 अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स।
4 क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट में डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन किसके इक्वल होता है? 0 के। तो एफ डैश आर आपका 0 के इक्वल होगा। एफ डैश आर आपका किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब एफ डैश आर की वैल्यू ये है, विच इंप्लाइज व्हाट? 4 पाई आर, विच इंप्लाइज 4 पाई आर माइनस 200 बाय आर स्क्वायर। 200 बाय आर स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा? ये आपका 0 के इक्वल होगा, राइट। ये किसके इक्वल होगा? आपका ये 0 के इक्वल होगा। अब यहां से आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। 4 पाई आर इंटू आर स्क्वायर, 1 को आर स्क्वायर से डिवाइड करोगे आर स्क्वायर आएगा। 4 पाई आर इंटू आर स्क्वायर ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यू। आर स्क्वायर इंटू आर क्यू माइनस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा 200 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 0। तो इसके बाद ये वाला स्टेप हो गया, इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 0। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो यहां से अगर आप 4 कॉमन लेते हो, 4 क्या लेते हो? कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? पाई आर क्यूब माइनस में क्या आ जाएगा? 50, माइनस में क्या आ जाएगा? 50 अपॉन में क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर और इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 0। अब देखो ये वैल्यू 0 के इक्वल कब हो सकती है? ये वैल्यू 0 के इक्वल कब हो सकती है? जब या तो 4 0 हो जाए, पर 4 तो कांस्टेंट है, विच इंप्लाइज, अब भैया 4 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, और फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है आर स्क्वायर, वैसे तो देखो रेडियस है, ठीक है, तो ये भी 0 के इक्वल नहीं होगा। या फिर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, अगर फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो जाएगा, तो वो तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, या आप ऐसे समझो। तो ये भी 0 नहीं हो सकता, ये भी, सिर्फ ये वाली जो टर्म है ये 0 हो सकती है। तो 0 क्या हो सकता है? पाई आर क्यूब माइनस 50, ये 0 के इक्वल हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पाई आर क्यूब है माइनस 50 यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, राइट। एंड विच इंप्लाइज आर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 50 बाय पाई। अब आर क्यूब अगर 50 बाय पाई है, तो अगर मैं इसको यहां लेके जाऊंगा, अब ध्यान से देखना, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 3 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/3। तो आर की वैल्यू आ गई 50 बाय पाई रेस टू पावर 1/3। आर की वैल्यू क्या आ गई? 50 बाय पाई रेस टू पावर 1/3। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये आपका एफ डैश आर है, ये आपका क्या है? एफ डैश आर। अब आपको क्या फाइंड करना है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। तो अब आप क्या करोगे? डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू आर। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो क्या हो जाएगा? एफ डबल डैश आर। क्या हो जाएगा? एफ डबल डैश आर इज इक्वल टू, देखो 4 पाई तो एज इट इज आ जाएगा, और r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r क्या हो जाएगा? 1। तो ये हो गया आपका 1, ये क्या हो गया आपका? 1। अब देखो ये है आपका -200, ये तो कॉफिशिएंट है, ये आपने लिखा -200, राइट। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? प्रैक्टिकली समझो, ये आपका है क्या? 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर यानी कि 1/x। तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? अभी बताया था 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? जब हम 1/x का डेरिवेटिव निकालते हैं, 1/x का डेरिवेटिव, देखो x की पावर 1 है, तो जो पावर होती है वो माइनस में आ जाती है। या x की पावर 1 है तो ये -1 हो गया, या r की पावर 2 है तो ये -2 हो जाएगा। और अपॉन में क्या होता है? जो पावर होती है उसमें +1 हो जाता है। यहाँ पावर 1 थी तो 1 + 1 क्या हो गया? 2। यहाँ पावर 2 है तो 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3। तो इसका डेरिवेटिव होगा -2/r क्यूब। -200 तो आपका एज इट इज आ जाएगा, -200 तो आपका एज इट इज आ जाएगा, और 1/r स्क्वायर, बाकी क्या रह गया? 1/r स्क्वायर। 1/r स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? फिर से बताता हूँ, 1/x का डेरिवेटिव जो होता है उसमें क्या करते हैं? जो x की पावर होती है उसके साथ नेगेटिव साइन, यानी कि इन शॉर्ट मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि
1/x की पावर n का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, वो होता है -n अपॉन x की पावर n+1। तो -n अपॉन x की पावर n+1, 2+1 क्या हो जाएगा 3, तो ये होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा -200 और 1/r², बाकी क्या रह गया 1/r²। 1/r² का डेरिवेटिव होगा -2/r³। तो ये हो जाएगा आपका -2/r³, -2/r³। यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा 4π × 1, ये हो जाएगा 4π, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 200 × 2 ये हो जाएगा 400, अपॉन में क्या हो जाएगा r³, अपॉन में क्या हो जाएगा r³। ये आपका डबल डेरिवेटिव आ गया, राइट। अब r की वैल्यू क्या आई है आपकी, ये आपकी r की वैल्यू आई है, जो ये r की वैल्यू है 50/π⁻⁴ इसको हम यहां पे रखेंगे। नाउ f डबल डैश विद इन ब्रैकेट 50/π ⁻⁴ ये वैल्यू है आपकी। ये क्या हो जाएगा 4π प्लस 400/r³, तो ये हो गया 400/r, ये r है, r की जगह ये वैल्यू आ जाएगी। तो पहले r की जगह ये वैल्यू रखो 50/π⁻⁴, ये तो r की वैल्यू होगी और इसकी पावर 3 है, तो इसकी पावर क्या है 3, तो ये 3 हो जाएगा। अब देखो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 आपका ये कैंसिल हो जाएगा। मैंने क्या कहा 1/3 × 3 करोगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, तो ये वैल्यू देखो किसके इक्वल होगी 4π प्लस 400 अपॉन में 50/π। 50/π जब न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा π/50, ये हो गया आपका π/50, ये क्या हो गया आपका π/50। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल और 5 8 जा 40, तो ये क्या हो गया 4π प्लस 8π विच इज इक्वल टू 12π। अब भैया 12π तो पॉजिटिव आ रहा है, 12π क्या आ रहा है पॉजिटिव। तो बाय कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा था, बाय कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर डबल डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट को पुट करने के बाद पॉजिटिव वैल्यू आती है तो इसका मतलब क्या होता है लोकल मिनिमा। इसका मतलब क्या होता है लोकल मिनिमा, यानी कि जो आपका फंक्शन है उस पॉइंट पर क्या होगा मिनिमम होगा, यानी कि उस क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी मिनिमम होगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, जैसे हमने देखा कि डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव का मतलब जो हमने फंक्शन अभी फाइंड किया है एफ डबल डैश ऑफ दिस, ये हमारा क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब क्या हो गया इट इम्प्लाइज इट इज मिनिमम, इट इज मिनिमम एट r इक्वल टू, r की वैल्यू क्या थी 50/π⁻⁴ इट इज मिनिमम एट r इक्वल टू 50/π⁻⁴ क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या था, हमें डायमेंशन फाइंड करनी है। अगर आप क्वेश्चन पर जाओ तो ये तो हो गया कि फंक्शन हमारा क्या है मिनिमम। फंक्शन मिनिमम है तो आपसे क्या कहा जा रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सिलेंड्रिकल केन। डायमेंशन का मतलब r और h। अब ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, h इक्वल टू क्या है 100/πr²। तो जो r की वैल्यू आई है, जो हमारी r की वैल्यू आई है, r की वैल्यू क्या आई है 50/π⁻⁴ r की वैल्यू क्या आई है 50/π⁻⁴ ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो h की वैल्यू भी आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा पुट r इज इक्वल टू 50/π⁻⁴ इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1।
अब इक्वेशन 1 क्या है, अगर आप इक्वेशन 1 देखो तो इक्वेशन 1 क्या है, h इज इक्वल टू इक्वेशन 1 मैं रफली लिख देता हूं यहां पर, दिस इज इक्वेशन 1, h इज इक्वल टू 100 बाय पाई आर स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन 1 है, राइट। अभी आपको दिखाया था इक्वेशन 1 क्या है, h इज इक्वल टू 100 बाय पाई आर स्क्वायर। तो हम ये कह रहे हैं कि भैया ये जो r की वैल्यू आई है ये इस इक्वेशन 1 में पुट करनी है, ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये हमारी क्या है, इक्वेशन 1। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ h विल बी इक्वल टू 100 बाय पाई आर स्क्वायर, r क्या है आपका 50 बाय पाई रेस टू पावर 1/3 पाई आर, ये आर है स्क्वायर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, विच इंप्लाइज h इज इक्वल टू, विच इंप्लाइज h इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 100 बाय पाई 50 बाय पाई 1/3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2/3, 1/3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2/3। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हो, इट विल बी इक्वल टू 100 बाय पाई, ये हो जाएगा 50 रेस टू पावर 2/3 अपॉन, ये हो जाएगा पाई रेस टू पावर 2/3, पाई रेस टू पावर 2/3। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ इट विल बी इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल होगा, 100 बाय पाई, 100 बाय पाई, ये अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, इनटू में क्या होगा, पाई रेस टू पावर 2/3, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा पाई रेस टू पावर 2/3 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 50 रेस टू पावर 2/3, 50 रेस टू पावर क्या हो जाएगा, 2/3। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अब आगे देखो, 100 को आप क्या लिख सकते हो, 100 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 50, और 50 का मतलब 50 की पावर 1 अपॉन में पाई, पाई का मतलब क्या है कि पाई की पावर 1 है, इनटू क्या हो गया, पाई रेस टू पावर क्या है 2/3 और अपॉन क्या 50 रेस टू पावर क्या है आपका 2/3। बोलो भाई क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी किसकी वैल्यू चल रही है, ये h की वैल्यू चल रही है, h की वैल्यू। तो कैन आई से दैट विच इंप्लाइज h इज इक्वल टू, तो h किसके इक्वल हो जाएगा, h इज इक्वल टू 2 इंटू 50, देखो बेस सेम है और डिवाइड कर रहे हो तो पावर क्या होगी माइनस, तो 1 माइनस 2/3 क्या हो जाएगा, 1/3, 1 माइनस 2/3 क्या हो जाएगा, 1/3, तो ये हो जाएगा 2 और 50 रेस टू पावर तो हो जाएगा 1/3, राइट। अब नीचे देखो पाई की पावर 1 है और 2/3, ये पावर बड़ी है, इसको नीचे लेके आओ, 1 डिवाइड करो ना, 1 माइनस 2/3, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस 2/3, ये भी हो जाएगा 1/3, तो ये हो गया आपका पाई रेस टू पावर 1/3। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया 2 इंटू 50 बाय पाई, पावर दोनों की सेम है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब देखो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू आपकी आर की वैल्यू थी, यही वैल्यू तो आर की वैल्यू थी, आर इज इक्वल टू 50 बाय पाई 1/3, ये पूरा आर है, इसका मतलब ये हो गया h इज इक्वल टू 2r, h इज इक्वल टू 2r। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि प्रूव दैट सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल कैन इज मिनिमम व्हेन हाइट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस और व्हेन हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल कैन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली ऐसे भी आ सकता है। बात समझ में आ रही है? तो डायमेंशन क्या होगी, h इज इक्वल टू 2r, ये h की वैल्यू है तो h इज इक्वल टू 2r और वैल्यू में क्या होगा 2 इंटू 50 बाय पाई रेस टू पावर 1/3। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।